हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, फर्स्ट क्लास होगे और मज़े कर रहे होगे। तो नया पोर्शन आप लोग के पास आ गया है और नए पोर्शन में पता चल ही गया होगा कि मेंस्ट्रुएशन अब जितना आप लोगों ने किया इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिलेंडर और कोन के ही क्वेश्चंस क्या है इंक्लूडेड है। और जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे रिकास्टिंग के, मेल्टिंग के या दूसरे कॉन्सेप्ट के, ये सब अब आपको प्रोवाइड हो जाएगा रिवीजन के समय या पूरे सिलेबस के फिनिश होने के बाद में, जब हम लोग दोबारा एक बार सिलेबस को क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। तो वापस अब वहाँ से हटते हुए आप आ जाइए अपने हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का पहला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। आपको दे दिया गया है, इंट्रोडक्शन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ और क्या भाई जल्दी से गोली मारो। तो मेरा नाम आपको पता है क्या है, चैनल का नाम क्या है मालूम है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 22A, लिसन सभी कोई, एक्सरसाइज 22A। आज की लड़ाई है यहाँ। चलिए 22A में कहा गया है आपसे, द हाइट ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो। इट मीन्स कोई ट्री है, मान लो ये कोई ट्री है, ठीक, मान लो ये ए, ये बी, ये ट्री है। इसका जो हाइट है ना वो इसके शैडो से कितना ज़्यादा है, √3 टाइम्स। अब इसका शैडो, अगर सन यहाँ हुआ तो शैडो इधर बनेगा, अगर सन यहाँ हुआ तो शैडो इधर बनेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, शैडो इधर बनाते हैं, ये ए ये बी, शैडो यहाँ पे बना दिए। बोला गया इसका जो हाइट है वो इसके शैडो से कितना ज़्यादा है, √3 टाइम्स। इट मीन्स अगर ये x से तो ये कितना हो गया, √3x हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो सन को कितने डिग्री पे देख रहे हो, ऐसे ना, ऐसे कितने डिग्री पे, ठीक। ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। क्योंकि भैया आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो क्योंकि जिस एंगल पे सन पड़ेगा उसी एंगल पे आप उसको देखोगे तो ये एंगल आपको निकालना है। अब हम निकालें इसको आगे, तो आपको दो चीज़ सबसे पहले याद रखना होगा हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए। दो चीज़ देखो बच्चों, इस बार का क्वेश्चन बहुत सिंपल रहने वाला है, आई प्रॉमिस। आप बहुत आसानी से उठा लोगे मार्क्स। बस याद रखो हम क्या बता रहे हैं, बहुत आसानी से मार्क्स उठ जाएगा। याद आपको रखना है क्या, दो चीज़। एक स्टेटमेंट नहीं भूलोगे देना, चाहे एक लाइन लिखो, दो लाइन, टूटा फूटा कुछ भी लिख लो, हाँ इमली नींबू जामुन खजूर कुछ भी लिखो, पर लिखना है। दूसरा, फिगर ड्रॉ करना मत भूलना। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें। भैया तुम्हारी जहाँ मन वहाँ ड्रॉ करो। ऐसा अभी तक ICSE के किसी नियम कानून में नहीं है कि LHS RHS वगैरह नहीं होता बच्चों, नहीं होता है। आप कहीं भी ड्रॉ करो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बताया, हमने पहला बताया फिगर रेडी है हमारा। दूसरा हमने क्या बताया, स्टेटमेंट रेडी करेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आप क्या डालोगे, हियर AB इज ए टावर, ये टावर है, ठीक है। हुज हाइट इज √3 टाइम्स लेंथ ऑफ इट्स शैडो। खत्म, कहानी खत्म। यही लिखना है, आप लिख लोगे जो मैंने कहा, आप उसको रिकेप करो, मतलब दोबारा से सुनो और क्या करो, उसको लिख लो, ठीक है। हमको ये एंगल चाहिए। अब इस एंगल के लिए आपको कुछ याद रखना होगा। सबसे पहले देखो क्या याद रखना होगा, ये आप पढ़ के आए हो, साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, 10 का होता है। इस ट्रायंगल में टेन थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB बाय BC। अच्छा 10 थीटा, AB कितना था, AB √3x बाई ये कितना हो गया, x से x मर गया। यहाँ पे देखो, हाँ। अच्छा यहाँ पे 10 थीटा, हाँ √3 10 में कितने का वैल्यू होता है, कितने का होता है, तो 10 60 डिग्री का। 10 से 10 हट गया, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री। इट विल बी योर फाइनल आंसर एंड योर फाइनल आंसर विल बी 60 डिग्री। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको लिखा रहने दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखो सेकंड नंबर में क्या कहा गया आपसे, सेकंड नंबर में कहा गया, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। देख ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ठीक। कोई टावर है, ये टावर है, ठीक। इसके टॉप का एलिवेशन मतलब आप उठा के देख रहे हो, यहाँ से कहीं से उठा के आप इसको देखें, यहाँ से
कितना दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, इसके फुट से कितनी दूरी पे, 160 मीटर दूरी पे ये जो एंगल आपको दिया गया, ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री। आपको क्या करना है, क्या करना है, आपसे क्या कहा गया, आपको क्या करना है, करना ये है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या करना, हाइट निकालना। अरे भैया 100 इसके फुट से, पैर के पास से 160 मीटर दूरी से हम उसको करके देखें, कैसे करके देखें तो कैसे होगा, एलिवेशन का मतलब उठा के देखना, किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। इसका हाइट निकाल लो, इसका हाइट निकालना है, इसका हाइट कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन लगेगा, अगेन यू नो टेन थीटा विल बी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। इस ट्रायंगल में आप रख लोगे, क्या रखोगे, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या, बी सी। 1060 का वैल्यू होता है √3, ए बी कितना है h, और बी सी कितना हो गया 1, यानी कि h का वैल्यू आपका आ गया 160 √3। अब एक छोटा सा चीज़ बच्चों, आंसर चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, पर आप ICSE कैंडिडेट हो, आप नहीं छोड़ सकते हो, क्यों, ये जुल्म, क्यों रे जुल्म, CBSE वाले यहाँ छोड़ दिए पूरा नंबर, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इस √3 का वैल्यू रखना है, यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है 160 इंटू ये होगा 1.7321, और फाइनल आंसर आपको अब देना होगा। समझ गए बात को मेरी, समझ गए। CBSE वाले बच्चे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप नहीं छोड़े जाओगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। हाँ चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है, देखो गौर से। क्वेश्चन नंबर 3, ए लेदर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल, कोई सीढ़ी है, ये कोई दीवार है, इस दीवार के पास यहाँ पे ऐसा सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक, ऐसा पता है, ठीक है। सच डेट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये दीवार के पास क्या कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, मतलब आराम मार रहा है, आराम फरमा रहे भैया, ये सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा दीवार से आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। द फुट ऑफ द लेदर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, भाई इस सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस यहाँ से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, बताया गया है 2.4 मीटर, इतनी दूरी पे है। इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, ए बी, इट विल बी सी, ठीक है। एंड द लेदर इज मेकिंग एन एंगल 68 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। जमीन के साथ कितना एंगल, जमीन के साथ कितना एंगल 68 डिग्री, ठीक। कोई सीढ़ी है ऊपर आराम फरमा रही है और जमीन के साथ कितना बना रही है 68 डिग्री, कितनी दूरी पे 2.4 मीटर। आपसे कहा गया फाइंड द हाइट अप टू विच द लेदर रीचेस, ये हाइट आपको निकालना है, ठीक है, जहाँ तक ये सीढ़ी पहुँची हुई है, मतलब ज़मीन से कितनी ऊपर ये सीढ़ी है, हाँ मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर है ये बताया गया। स्टेटमेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। क्या स्टेटमेंट डालोगे, ए बी इज ए वर्टिकल वॉल, लेदर इज प्लेस्ड एट एन एंगल 68 डिग्री विद द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, कंप्लीट, टूटा फूटा। रफ लैंग्वेज, कैसा लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज, वहाँ आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं लिखना है बच्चों, करना क्या है बस, हाँ। अब ठीक है, ये और ये का रिलेशन आपको पता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपका होता है 10 का, ठीक। 10 तो हमने लगा दिया, ध्यान देना, 10 हमने क्या किया, लगा दिया। 10 कितना 68, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या था ए बी बाई क्या बी सी। अच्छा ए बी पता है h है, बी सी पता है 2.4 है, पर 1068 का वैल्यू नहीं पता, नहीं पता। तो बच्चों सबसे पीछे चले जाओ, आपके किताब में सबसे पीछे कुछ टेबल आपको दिया हुआ रहेगा, टेबल, कैसा टेबल, ऐसा टेबल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल अच्छे से दिख रहा होगा, ये टेबल देखो। इस टेबल में सबसे साइड में अगर टेबल दिख रही होगी तो सबसे साइड में ये देखो डिग्री दिया हुआ है, ये डिग्री, हाँ। और इसके बगल में ये मिनट है, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24, 30, 36, 42, 48, 54, हिंदी में बोल दिए। मीन डिफरेंस का कोई काम नहीं है अभी आपको, आपसे कहा गया 1068 डिग्री, 40, 41, 42 दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा जो भी है, ठीक है, बता दें 40, 41, 42, 43, 44, हाँ। अच्छा इस तरफ देखो कहीं यहाँ 68 डिग्री है, 68 मतलब 60, टेंजेंट का 68 डिग्री का वैल्यू कितना 2.4751, भाई
tan 68 डिग्री का वैल्यू, tan 68 डिग्री का वैल्यू होता है 2.4751। अब समझो, समझना क्या है, समझना ये है, ये वैल्यू यहाँ रख लोगे, यहाँ से हाइट क्या करोगे, निकाल लोगे, निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। सर क्या आपको ये टेबल एग्जाम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दो कारण। पहला ये कि इस बार ये नहीं आने वाला है क्वेश्चन इस टाइप का। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा कुछ मिलने वाला है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का मिलेगा, इस टेबल का नहीं मिलेगा, उस टेबल का मिलेगा। किस टेबल का? जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। पहला ये कि सिलेबस में नहीं है इस टाइप का, दो साल पहले पूछा गया, 2017 तक ऐसा क्वेश्चन आया है। दूसरा, अगर किसी कारण से ये आ गया तो आप टीचर को रिक्वेस्ट करो, क्या दीजिए ना सर, कैसे करते हैं, हम दे दीजिए ना सर, कैसे करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट कर पाओगे, कैसे सर दे दीजिए टेबल, बाद में खिला देंगे, कैसे कर रहे हैं, आए सर दे दीजिए, कैसे दे दीजिए, देता है, अच्छा बाहर मिलना। तो रिक्वेस्ट आप कैसे भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो टेबल हालांकि अलॉट किया जाता है बच्चों, ठीक है, और नहीं भी किया जाता तो वो टीचर क्या करेगा, कहीं से वैल्यू लिख के लाएगा, तो आपको क्या करेगा, उतना हेल्प कर देगा, ठीक है। चलो यहाँ आंसर आप क्या करना, निकाल लेना, ये हाइट आपको क्या हो गई, मिल गई। चलो ठीक, नेक्स्ट अगला देखो 4 नंबर क्या कहा गया है। तो अब आप समझ गए ना, इस टाइप का जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन बन जाएगा, पर यहाँ पे वैल्यू 68 नहीं होगी, क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। निकाल लेना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या कहा गया, 4 नंबर में कहा गया 2 persons आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। कोई टावर है, कोई टावर है भाई, ये कोई टावर है, ठीक है, ये 2 आदमी खड़ा है अपोजिट, मतलब एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो ये P था, ये Q था, ठीक। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 30 एंड 38 डिग्री। भाई ये 30 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा कोई एक, और एक कर रहा है कितने पे, 38 डिग्री पे। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। अगर इसका हाइट कितना है 50 मीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, तब तो निकल ही गया। आप बोलोगे सर ये निकालेंगे, इसमें ये निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। इस ट्रायंगल में आप ये निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, इस ट्रायंगल में आप ये निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, देन दोनों क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कर दें, इस ट्रायंगल में रखो 10, 30 परपेंडिकुलर कितना हो गया, डायरेक्ट करें, छोड़ो डायरेक्ट करेंगे तो आप भी डायरेक्ट ही हमको दोगे। 10, 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना हो गया, आगे इसमें आ जाओ, इसमें 10, 38 का वैल्यू ये हो जाएगा ए बी बाय बी क्यू। 10, 38 का वैल्यू मुझे नहीं पता, ए बी पता है, यहाँ से बी क्यू, और 10, 38 का वैल्यू हम पीछे से देखेंगे। याद थोड़ा ना रखना है हम, याद कौन रखता है, गर्लफ्रेंड को तो याद ही नहीं रखता है, उसको याद रखेंगे। 38 0.7813, 0.7813 यही है, 0.7813। अच्छा बी क्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये आएगा 50/0.7813, ठीक। यहाँ पे √3 का वैल्यू रखना है 1.7321 जो रखना है भैया। इसको दोनों को सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन वाला काम हम कैलकुलेटर से करेंगे और आपको करना है यही तो है बात हम टीचर की। भैया ये आया 63.995, 63.995, ठीक। इसका 50 × 1.7321 है 86.605। अब दोनों को अगर ऐड कर दें, 63.995, तो ये आपका आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 6। क्या इतना है, मतलब 150.6। क्या ये आंसर है, ये आंसर है। अब आप बताओ बच्चों, ये अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन आपको मिले एग्जाम में तो सब तो ठीक है, कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए कहा गया कि बेसिक्स बहुत ज़रूरी है,
मैथ्स के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी बेसिक, अरे हाय बहुत ज़रूरी। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ, तेज बच्चे पे भरोसा नहीं कर सकते हो, वो तो सबसे बड़ा मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब समझ ही गए ना, प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत, है ना। चलो नेक्स्ट हाँ अगला देखो 5 नंबर बच्चों क्या कहा गया 5 नंबर में आपसे बताया गया ए काइट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। भाई कोई पतंग है ऐसा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका ये लेंथ निकालना है। व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, भाई इतना ऊंचा, कितना ऊंचा 60 मीटर। मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, कितना। अब थोड़ा समझना बच्चों, समझना ये, इसमें टेंशन, आप बोलोगे सर इसमें टेंशन इसमें है, आप इसको सीधा समझो, ऐसा नहीं कि सर ये लुचुक पुचुक नहीं, लुचुक पुचुक नहीं होगा। कहने का मतलब लहरा के बलखा के नहीं है, यहाँ पे ये सीधा इट मीन्स ये टेंस है, खींचा हुआ है ये। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और आपको यही तो निकालना है, ये निकालना है ना, इसी निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि ये 90 है तो रिलेशन क्या लग जाएगा, रिलेशन लग जाएगा साइन 30 का। भाई साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, हाइपोटेनियस आपका ए सी हो गया, पर ये दिया हुआ है ए सी निकालना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, वैल्यू हम नहीं बताएंगे, वैल्यू आप चोरी करो। ए सी आपको निकल गया कितना, 120 मीटर। हाँ मिल गया नंबर, आगे नेक्स्ट जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, डायलॉग है ना दशरथ मांझी का, हमारे प्यारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, सिद्दीकी जी को सबको जानते हो, कौन नहीं जानता, सब जानते हो आप लोग में से। अगला देखो क्या बताया गया 6 नंबर, ध्यान दो बच्चों। 6 नंबर में ए बॉय 1.6 मीटर टॉल, आ गया ये बच्चा है 1.6 मीटर टॉल, गौर से देखो। ठीक, इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, ये कोई टावर है CD, ये इससे कितनी दूरी पे है 20 मीटर। ओके, एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। पहली बार ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ये टावर को उठा के ये देख रहा है, किस एंगल पे देख रहा है, टावर को उठा के ये देख रहा है इस एंगल पे, किस एंगल पे 45। और दूसरे केस में ये देख रहा है 60 डिग्री पे, और आपको दोनों केस का बोला गया हाइट निकालना, हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा हाइट आपको निकालना है। तो सोचो ये ए बी, ये सी, ये डी, इस पॉइंट को आप ये मान सकते हो कि अगर ये सीधा देखता तो ऐसे देखता। ठीक, ये 1.6 है तो ये कितना हो गया 1.6, इस हाइट को आप h मानो, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी h प्लस कितनी 1.6। ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 ही होगा। सोच के देखो, आपको क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ बोर्ड पे फिगर में दिखाया, ये साम तुम ताम करके बोर्ड पे मतलब कॉपी पे दिखा देना। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना केवल कैलकुलेशन का काम करना है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन का काम आपको करना है, और एक स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट। ये पूरा हाइट आपको चाहिए, ये तो मिल गया, ये h निकालना है, यानी कि इस ट्रायंगल को पकड़ना है। इस ट्रायंगल में 1045 परपेंडिकुलर बाई क्या बेस। सोच के देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में पकड़ लो, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACE में, तो क्या होगा पता है। आप 10 का रिलेशन लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है CE, और बेस में क्या AE, और ये वैल्यू 1 होता है। CE कितना था h बाई AE कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 20 है ना, क्योंकि ये भी 20 है। भाई h आपको मिल गया 20, h अगर 20 है, सोचो ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा, सेम इसी तरीके से दूसरे केस का निकाल लोगे। यहाँ 45 की जगह पे क्या है, जितना बोला गया है निकाल लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेटमेंट आप चला लोगे, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हम डालना शुरू कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेटमेंट टूटी फूटी लैंग्वेज में, फ्रूटी टूटी लैंग्वेज में। हाँ। चलो 7 नंबर देखें। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड। हाँ पेड़ है ये, भाई इस पेड़ का कहीं ऊपर का हिस्सा टूटा है, ये ज़मीन है, ये मान लो यहाँ पे ये पेड़ था, ये पेड़ है A, ये
बी ये पेड़ पी पॉइंट पे टूटा और ये वाला हिस्सा ऐसे गिर गया, है ना, चुई चुई गिर गया, गिर गया, ठीक है। उठाने नहीं जाना है, गिर गया गिरा रहने दो, उठाने इतने शरीफ क्या हुए हम, पागल लो। आगे देखो, अच्छा, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, या मैक्स 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ये टूट के गिरा तो 45 डिग्री का एंगल इसने क्या किया, बना लिया। 45 डिग्री का एंगल बनाया है इसने, लिसन। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड इज 15 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 15 मीटर, कहाँ से, यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको पूरा 15 मीटर दिया गया है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, टूटने से पहले आपको हाइट निकालना, मतलब ये पूरा लेंथ निकालना है, का मतलब ये निकालना है, का मतलब ये निकालना, और ये निकालना मतलब एक बार ये निकालना, एक बार ये निकालना है। कोई दिक्कत, सोच के देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब भैया ये पूरा हाइट कैसे निकालोगे, ये भी निकालोगे और ये भी निकालना, तो ये कैसे निकालोगे, ये तो टूट के यहाँ आ गया, ये वाला निकाल लेंगे, चलो ठीक है, ये 90 है ना। तो एक बार ये चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रिलेशन होता है, 10 का, रख लें, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 45 1, भाई ये नहीं पता, ये पता है, ये तो 15 निकल गया, 15 क्या मीटर। आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ऐसे देखो, 90 45, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये कौन सा ये ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसको अपोजिट ये साइड, इसको अपोजिट ये साइड इक्वल, अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, नहीं समझे, छोड़ दो, नहीं समझना होगा, चलो कोई बात नहीं, बना ट्रिग्नोमेट्री रहे, कहाँ आइसोसेलेस में पढ़े हैं, ठीक है, पर अगर भूल जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा। अब ये निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, योर चॉइस, जो लेना है ले लो। हम रखते हैं साइन 45, हमको साइन से बहुत प्यार है। बीपी बाय एपी, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये दिया गया 15, एपी यहाँ पे मिल जाएगा, तो एपी यहाँ पे मिल जाएगा, ये 15√2, यानी कि 15√2 का वैल्यू 1.41, जो भी है सॉल्व करो, आंसर आप निकालो, कितना आंसर आता है, निकाल दें क्या, इसको निकालना है, इसके साथ जोड़ देना, चलो निकाल देते हैं हम, 15 × 1.41, अच्छा, प्लस उसमें आपको 15 क्या करना है, ऐड कर दें 36.15, अगर पूरा आंसर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे और बढ़ाना होगा, 1.414, जो भी है 1.414, मतलब अगर मान लो एग्जैक्ट पूरा आंसर पीछे वाला नहीं मिल रहा है तो ये जो 2 प्लेस तक दिया गया ना, इस पॉइंट को क्या करना और 4 प्लेस तक लेके जाना है, क्योंकि पीछे के टेबल में आपको क्या जो √2 का वैल्यू दिया गया है वो 4 प्लेस तक दिया गया है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना एग्जाम में उतना नहीं देखा जाता है, बस हाँ ये देखा जाता है कि वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, आंसर निकाल लेना है, बस इतनी है, इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी, और चिल करो यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या करना, बहुत 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 सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। Now 8 number, the angle of elevation of top of an unfinished tower at a point distance 80 meter from its base is 30 degree। भाई कोई अनफिनिश टावर है, ये टावर है, हाँ ये A है, ये क्या है Q मान लो, अनफिनिश है, बना नहीं है, और इसके इस डिस्टेंस से क्या बोला गया, कितने कितने 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, और यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल देगा हमको, 30 डिग्री का देगा, ठीक है, इसको C मान लो, पॉइंट अनफिनिश है, कंप्लीट नहीं है, मतलब हम किसी टावर को ऐसे देख रहे थे, ठीक है, उस टावर से हम खड़े हैं इतनी दूरी पे, उसको ऐसे देख रहे हैं एट एन एंगल, उठा के, एलिवेशन है, एलिवेशन है, एलिवेशन है, तब 30 डिग्री था। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, इस टावर को और कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, ठीक है, सो डैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में 60 डिग्री। अब हमको यहाँ से कितना देखना हो, ये पूरा 60 डिग्री, कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ाया, इतना ही तो बढ़ाया, सोच के देखो कितना बढ़ाया, भाई पहले यहाँ से यहाँ देख रहे थे, अच्छा, फिर यहाँ से ऐसे देखें कितना बढ़ाया,
AP बढ़ाया यानी कि H हाइट बढ़ाया, सिंपल सा। अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो H हाइट आपने क्या किया, बढ़ाया। ये H आपको क्या करना है, निकालना है। और कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। दो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, गौर से देखो, देखो गौर से, यही तो काम है ज़िंदगी का। देखो और सीखो, फिर देखो, फिर सीखो। भैया जब तक कोई चीज़ ना मिल जाए तब तक देखते रहो, कैसे नहीं मिलेगी। चलो, ये था 60 डिग्री। अब हम एक काम करें भाई, 80 मीटर तो ये भी दिया हुआ है और 80 मीटर तो ये भी दिया हुआ है। गौर से सोचो, एक काम करें, ये वाला निकाल लो और इसमें ये वाला निकाल लो, ठीक है। आप इस पूरे में अगर ये पूरा माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। H निकालना है, मतलब PA निकालना। PA कैसे निकलेगा, PA ऐसे निकलेगा कि इस पूरे में ये पूरा माइनस कर दो, आपको ये निकल जाएगा। तो ये काम आपका। इसमें रिलेशन क्या लगेगा, 10 30 का क्या होगा, AQ बाय CQ। और यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा, 10 60 का, ये क्या हो जाएगा, PQ बाय CQ। भैया सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आप AQ निकाल लोगे कितना होगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, PQ निकाल लोगे कितना होगा। निकाल के आंसर मिला लेना। कुछ गलती होगी तो क्षमा, और अगर आंसर होगा तब तो फिर समझ रहे हो क्या। मेंसुरेशन छोड़ दिया गया है और समय मिलेगा तो मेंसुरेशन सारा करा दिया जाएगा। छोड़ने के मूड में हम नहीं थे, लेकिन सबसे पहला काम मेरा है आपके पोर्शन को ख़त्म करा देना सबसे पहला, इसलिए मेंसुरेशन छोड़ दिया गया। चलो ठीक है, 9 नंबर के क्वेश्चन को समझो। एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पे, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, मतलब कहीं पे सूरज चमक रहा है और इसको हम देख रहे हैं किस एंगल पे, ऐसे 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 45 डिग्री। कोई टावर है, ये मान लो यहीं पे कोई टावर है भाई, इसका शैडो बन रहा है कितना, 45 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। द हाइट ऑफ द टावर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको एक चीज़ ये बता दो, एक चीज़ ये बता दो, अरे एक चीज़ ये बता दो ना, हाइट नहीं निकल जाएगा। 1030 परपेंडिकुलर बाय बेस, वन बाई रूट 3 परपेंडिकुलर क्या, PQ बाई बेस कितना है 45, तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 बाई रूट 3। तो भैया 45 बाई रूट 3 का वैल्यू 1.7321 इतना रखना है 4 प्लेस तक। आंसर मिलाना है तो 4 प्लेस तक रखना है, नहीं तो 2 प्लेस तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिवाइड 1.7321 तो 25.98 आपका आंसर सही है। यहाँ पे आंसर आपका आ गया कितना, 25.98। ये इसका हाइट है। अब क्वेश्चन इसी में पकड़ो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द सेम टावर, इसी टावर का जिसका हाइट आपको मिल गया कितना, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अब ये 30 से बढ़ के एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, यहाँ वाला ये 45 डिग्री। तो आपको ये निकालना है, ये लेंथ निकल जाएगा। इसके बाद वाले केस में बोला गया 45 की जगह पे क्या हो गया 60, तो आपको ये निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, काम खत्म। क्या रिलेशन लगेगा दोनों में, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 का रिलेशन लगेगा, निकाल लेना। कितना टफ था, टफ नहीं है, टफ नहीं है बच्चों, टफ नहीं है। चलो आगे देखो, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक समय पर, अब नहीं है, और आपके स्कूल के लिए तो खैर अभी भी है। अच्छा, क्लास में कभी लड़कियों को जब इम्प्रेस करना होता था तो कैसे करते थे, मार मेकअप वेकअप ऐट लॉलीपॉप लिपस्टिक में जाते थे, ऐसा नहीं था। हमारे समय में लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता था पता है, 2 चीज़, उतना स्मार्टफोन नहीं था, उतना फैशन का कोई कपड़ा नहीं था। आज से 4 साल 5 साल 5 क्यों, 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में मैंने मैट्रिक दिया तब की बात कर रहे हैं। तब 2011 में उतना फैशन वैसन था पर उतना नहीं था, स्मार्टफोन बहुत कम थे, पर थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे। छोटा फ़ोन चलता था हम लोग के समय में, आपके पापा लोग के समय में तो वो भी नहीं चलता था, है ना। तो कैसे इंप्रेस करते थे, ऐसे इंप्रेस करते थे, क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि कभी तो हम लोग का क्लास तो लड़कियों से एकदम अलग ही रहा है, ठीक है, गर्ल्स का सेक्शन नहीं लगता। पर इंप्रेस करना कैसे होता है क्लास में, कभी कमेंट क्लास में बैठे हुए हैं, तो कमेंट क्लास में बैठे हुए हैं, आप सर ने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन जैसे पूछा वैसे तड़ाक से जवाब हमने दे दिया, या किसी ने दे दिया, लड़कियाँ इंप्रेस, वाह बच्चा टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बच्चा ब्रिलियंट है,
उस समय बच्चा ब्रिलियंट था, और आज भैया क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या शोहरत है, क्या सीरत है, सभी चीज़ें मायने रखती हैं। एजुकेशन में मायने रखता है, ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना बात को मेरी। तो आप एक स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट आपको हर फील्ड में रहना होगा। हम वो टीचर नहीं है जो आपको बोलेंगे दिन भर पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, नहीं। आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा मस्ती करना है, अपने आप को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं चश्मा लगा लिए, हाँ बहुत बहन जी भाई जी टाइप का बन के निकल गया कहीं भी कुछ भी पहन के, नहीं यार, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अब तो तुम यंग जनरेशन हो, यूथ हो, तुम मेंटेन करो स्टैंडर्ड। देख के लगना चाहिए यस कहाँ का बच्चा है, माथे दर्द कहाँ का बच्चा है, यहाँ का बच्चा है यार, रॉयलिटी रखना चाहिए, समझे बात को, ठीक है। तो ये नहीं जाके पापा को बोल रहा है वो सर तो ये सिखा रहे थे। एक बच्चा, वो एक स्टूडेंट कौन है स्टूडेंट, सही मायने में स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट वो है जिसको कहीं खड़ा कर दो वो उस फील्ड के हिसाब से क्या हो जाए, अपने आप को ढाल ले। ऑलराउंडर, दुनिया में ऑलराउंडर का डिमांड है, बैट्समैन का नहीं। एक गया एक आ जाएगा, एक और गया एक और आ जाएगा, एक और गया एक और आ जाएगा। बॉलर कभी नहीं, विकेट कीपर कभी नहीं। कमी है किसी चीज़ की नहीं। स्टूडेंट वो जो हर फील्ड में, अगर उससे कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो वो झिझके नहीं, वो तुरंत बोल दे। और अगर उससे कुछ करने के लिए कहा जाए तो वो झिझके नहीं, तुरंत कर लें। वेल लुकिंग जरूरी नहीं है, भगवान ने हर किसी को चेहरा एक जैसा नहीं दिया। वेल लुकिंग जरूरी नहीं है, अपनी स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर सकते हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। वक्त है, समय है, सब कुछ है। फिर तो जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पे पड़ेगा तो सब तो खैर है ही। हटो, वापस आओ, कहाँ चले गए, पढ़ाते पढ़ाते कहीं और भटक गए, दुनियादारी में चले गए। 10 नंबर पॉइंट देखो, टू वर्टिकल पोल्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। भाई एक रोड है ये ए बी, यहाँ पे 2 वर्टिकल पोल है, ये है P और ये है Q। ए 30 मीटर लॉन्ग लेदर इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पोल, दोनों पोल के बीच में रखा गया है। लेदर मतलब सीढ़ी रखा गया है, ठीक है। व्हेन द लेदर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल इट मेक्स एंगल 32 डिग्री 24 मिनट विद द पोल। भाई एक ये सीढ़ी थी, जब हम यहाँ रखे तो ये पोल के साथ एंगल बना रही। कितना एंगल बना रही पोल के साथ? यहाँ का एंगल दिया गया 32 डिग्री 24 मिनट। मिनट है ये, मिनट, ठीक। आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है कि डिग्री के बाद एंगल मेजरमेंट होता है मिनट में, ठीक। एंड व्हेन इट इज टर्न टू द रेस्ट अगेंस्ट अनदर पोल, अगर इस सीढ़ी को ऐसे उठा के ऐसे कर दें तो ये उतना ही एंगल जमीन के साथ बना रही, ग्राउंड के साथ। मतलब यहाँ का एंगल आपको दिया गया 32 24 मिनट। आपसे बोला गया है कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड। ये निकालना है, चौड़ाई आपको निकालनी है, ये ए बी, इस पॉइंट को सी मान लो, ये निकालना है। अगर ये जो दिया गया था, ये इसका लेंथ आपको दिया गया था, कितना दिया गया था? 30 मीटर। ये 30 मीटर है, ये भी क्या है? 30 मीटर है। आसान तो हो गया, काम खत्म। अब आप समझोगे, गौर से देखो, आपको ये चाहिए, ये वाला ये चाहिए ना, ये P था, ये A था, ये C था, ये वाला आपको ये चाहिए। और ये दिया हुआ है 30 मीटर, और आपको ये चाहिए। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, गौर से देखो, इस एंगल के लिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 था, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। मतलब रिलेशन क्या होगा यहाँ पे? साइन का रिलेशन लगेगा ना, साइन का रिलेशन, ठीक, साइन का। यानी कि इन ट्रायंगल APC में साइन 32 डिग्री 24 मिनट हम लगा दिए, तो ये परपेंडिकुलर बाय क्या? हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? PC। अच्छा, AC हमको नहीं पता, PC हमको पता है 30, और साइन 32 डिग्री 24 मिनट भी हमको नहीं पता है। चलो इसको अभी एक साथ निकालते हैं, अभी रुक जाइए, इसमें आ जाओ। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, रिलेशन क्या लगेगा? कॉस का, कॉस 32 डिग्री 24 मिनट इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि BC बाय क्या? QC। अच्छा, BC नहीं पता, QC पता है कितना? 30। ये एंगल नहीं पता। वापस टेबल पे जाओ, साइन वाले टेबल पे जाओ, वापस टेबल पे जाओ, साइन वाले टेबल पे जाओ। इस बार साइन वाले टेबल पे जाना, ठीक है, साइन वाले, कोसाइन नहीं, साइन वाले टेबल पे जाना, साइन वाले टेबल पे। अब हम आपको दिखाते 32 डिग्री 24 मिनट कहाँ देखोगे? ये है 32 डिग्री, देखो यहाँ 32 डिग्री है, 32, और ये मिनट में दिया हुआ है ना। 24 मिनट के नीचे आ जाओ, 32 के पास वाला दिखेगा तो नहीं, ऐसे हम आपको कोशिश कर रहे हैं। 32 और 32 ये आ गया, 24 यहाँ आ गया।
5358 है, यहाँ पे ये क्या है 5358 पर पॉइंट लगा देना आगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से AC निकालना ना, ये 30 इधर था, यानी कि यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.5358। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से कॉस वाले पे चले जाओ, कॉस वाले पे। ठीक, कॉस पे चले, कोसाइन जिसको बोलते हैं 32 24, 32 और ये आपका रहा 24, 32 और ये रहा 24, 8443, यानी कि यहाँ पे आ गया 8443, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8443 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू कितना हो गया BC। ठीक, आगे का काम किसका, आपका या मेरा? जो करो बराबर कर लो, चलो हम ही कर देते हैं। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, राजा है। वजह तुम हो भैया, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ। वजह आप ही लोगो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लो बच्चों। इसका आंसर आया ये। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के आंसर दो 16.074। आंसर आपके पास आ गया, राउंड फिगर में आंसर आ गया 41.4, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एंगल कैसे निकाल रहे हैं ये? अच्छा, फिर बता रहे टेंशन नहीं लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला नहीं है इतना। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा 60 डिग्री। हाँ, यही क्वेश्चन हो सकता था। क्या होगा, यहाँ पे 32 डिग्री 24 मिनट की जगह पे 30 डिग्री हो जाए, और यहाँ पे कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तब आप सॉल्यूशन कर लोगे। सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 11 नंबर देखो बच्चों। 2 climbers are at point A and B on the vertical cliff face। भाई ये वर्टिकल क्लिफ फेस है P और ये Q। कहीं पे A है, मान लो यहाँ पे A था और यहाँ पे क्या है B, मान लो A B था। ठीक, टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। यहाँ से 40 मीटर दूर पे एक ऑब्जर्वर है C, जो ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? इन दोनों को देख रहा है। ठीक है, A इज एट एन एंगल 48 डिग्री। अच्छा, A कितने एंगल पे है? 48 डिग्री पे। और B दिया गया है आपको 57 डिग्री पे। B दिया गया कितने पे? 57 डिग्री पे। कहा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ऐसा क्वेश्चन बना के नहीं आए थे पहले। क्या करोगे, इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ोगे और इस ट्रायंगल में पकड़ोगे। भाई ये पूरा लेंथ में इस लेंथ को क्या करोगे, माइनस कर लोगे। कर सकते हो ना? याद करो, याद करो हमने क्या बताया। ये C है, ये Q है, ये B है। अच्छा तो हम चलते हैं। कौन कराएगा सिलेबस कंप्लीट तुम्हारा? हम कराएंगे और हम बताएंगे। एक चीज़ याद रखना कि परसेंटेज सबके तगड़े आने चाहिए। ये नहीं, परसेंटेज सबके तगड़े आने चाहिए। जो पेड कोर्स में पढ़ रहे हो वो भी, जो नॉन पेड कोर्स में पढ़ रहे हो वो भी, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो भी, जिनका होगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया हुआ है 40 मीटर, ये भी दिया हुआ है 40 मीटर, सेम है ना भाई। ये डिस्टेंस निकालना है। ये देख रहा था इसको ऐसे, B को ज़्यादा ऊपर देख रहा था क्योंकि B ऊपर है। हाँ, ज़्यादा बड़ा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पूरे में ये पूरा माइनस कर लेना, 10 रख के ये निकालना, 10 रख के ये निकालना, आगे का काम तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 12 नंबर, ए मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम ए फ्लैग पोल। अब देखो फ्लैग पोल, समझना बच्चों, ये फ्लैग का पोल है। मेरा भारत महान, यहाँ से वो 9 मीटर दूर खड़ा है कहीं पे कोई आदमी का हाइट नहीं दिया हो तो आदमी को पॉइंट जैसा मान लो, हाइट नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, 9 मीटर दूर है ये। 9 मीटर मतलब यहाँ से ले लो, यहाँ से 9 मीटर ले लो, सेंटर से ले लिया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री। हाँ, समस्या है, क्वेश्चन में समस्या है। चलो समस्या क्या है अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो।
वो ऑब्जर्व कर रहा है बॉटम और टॉप दोनों, तो इसके हाइट को पकड़ो। कैसे? अभी ये सीधा देखेगा, समझना ऐसा, पर ये इसके टॉप को देख रहा है, इस टॉप को देख रहा है, ये इस टॉप को देख रहा है। कितने डिग्री पे टॉप को देख रहा है हम आपको बताएं, तो ये देख रहा है 28 डिग्री पे, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल, और इस पोल के ये बॉटम को देख रहा है। बॉटम कैसे देखे भाई? इसका हाइट होगा तभी तो ये नीचे देखेगा। आप पॉइंट साइज का मान लो यहाँ पे चुकू सा, तो कैसे देखेगा नीचे? अब ये इसको देख रहा है, ये एंगल जो आपको बनाया गया है यहाँ पे, ये जो एंगल बनाया गया है, ये आपको बताया गया कितना, 13 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट आपको निकालना है। क्या करना? पोल का हाइट निकालना है, मतलब ये पूरा आपको क्या करना है, हाइट निकालना है। निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पता? देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बना, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये वाला बना, हम आपको समझाते हैं। ये ट्रायंगल मान लो ये P था, ये Q था, ये R था। भाई ये 13 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 13 डिग्री। ये वाला कितना हो गया, 13 डिग्री। ये है 9 मीटर नीचे, आप ये निकाल लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 का रिलेशन लग जाएगा, यानी कि कितना, 10 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाई क्या, QR। अच्छा PQ नहीं पता, QR पता है 9, 10 13 का वैल्यू कितना होता है हम देख लेते हैं। 10 13 का वैल्यू कितना होता है, मान ले तू मेरी बातें मान ले, जाने तू मन के मैं पी लूँ तो तन के तू हो जा सो जा। 10 13 का वैल्यू बच्चों 2309, 2309। PQ यहाँ से निकालें, अभी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक इस ट्रायंगल में, अच्छा ये वाला जो हाइट आपका निकला, मान लो PQ, ये था P, ये Q था, इस पॉइंट को आपने R माना। अच्छा ये अगर PQ है, R है, तो ये S है, मतलब ये वाला और ये वाला लेंथ सेम होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, PS, इसको T मान लो, PST में, ये T, ये S, ये P, ये कितना था, 28 डिग्री। ये 9 है तो ये भी तो 9 ही होगा ना, ये भी तो 9 होगा। आपको ये वाला लेंथ निकालना है, यानी कि 10 कितना रख लें, 28 डिग्री, यानी कि TS बाई क्या, PS। 10 28 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0.5317, 0.5317। अच्छा TS बाई PS है 9, यानी कि TS अगर यहाँ से निकाले तो 9 इंटू 0.5317। सॉल्व करते हैं इसको और इसको, दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में हो जाना चाहिए। ला 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 दिल मांग रहा है मोहलत तेरे संग धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। यही करना था ना, क्या करना, टोटल हाइट निकालना था। ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, TS जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, मतलब PQ। भाई ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये किसके बराबर था, SR के बराबर। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, तो आपके पास आपका आंसर आ गया। मेरे पास आ गया 6.8634। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे नेक्स्ट नंबर देख लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाई, लिसन 13 नंबर, टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाई, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बॉय 20 डिग्री। बॉय का डिप्रेशन, भाई यहाँ से किसी को सीधे देखते, पर अब झुक के देख रहे हो आप किसी को, कितने डिग्री पे देख रहे हो, 20 डिग्री पे। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय फ्रॉम द फुट। ये डिस्टेंस निकालना। अच्छा ये अगर 20 है तो ये कितना होगा, 20 बताया हुआ इंट्रोडक्शन में, डिप्रेशन इक्वल टू एलिवेशन, ठीक है। ये A, ये B, ये C, ये डिस्टेंस निकालना है। 10 का रिलेशन रखो, डिस्टेंस आपके हाथ में आ जाएगा। बोलो बच्चों कितना मुश्किल था? मुश्किल कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ याद रखना, वो चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि कैलकुलेशंस आपको मिलेंगे तो उसको करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका डिग्री मिनट वाला क्वेश्चन है, मिनट यूनिट वाला, और जो 68, 44, 49 इस तरह का जो डिग्री, ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तीसरा, आप क्वेश्चन सारा देखो, उस टाइप पे रख के, हो सकता है दूसरा डिग्री रख के क्या किया जाए, निकाल लिया जाए बस। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस के सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आपको करा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आपका प्योरली
कंप्लीट। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद हम शुरू करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है कि एक क्लास प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देके प्रोबेबिलिटी सबसे लास्ट में शुरू करें, उससे पहले हो स्टैटिस्टिक्स और मीन मीडियन मोड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम, टेक केयर। और स्कूल खुले नहीं खुले, तैयारी आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, परसेंटेज आपसे ज़रूर चाहिए। ऑल द बेस्ट।